हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। आज हम लोग 3D ज्योमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि IIT जेईई में आए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका 2003 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। और भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के सच दैट। एक हमें ये लाइन दी हुई है और कहता है कि ये लाइन जो है इस प्लेन पे लाई करती है। द वैल्यू ऑफ के सच दैट x माइनस 4/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/1 इज इक्वल टू z माइनस k/2 लाइज ऑन प्लेन दिस। कहता है कि k की वैल्यू, k की क्या वैल्यू होगी कि जब ये लाइन जो है इस प्लेन पे लाई करती है। तो यहाँ पर देखिए, सॉल्यूशन है हमारे पास फर्स्ट का। यहाँ पर जब ये एक कोई प्लेन है, यहाँ पर हमारे पास ये कोई प्लेन है और इस प्लेन पे कोई लाइन लाई करती है। मान लीजिए ये प्लेन है, ये हमारे पास प्लेन है, कोई प्लेन हमारे पास r.n प्लस डी इज इक्वल टू 0 है और कोई भी लाइन r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b। ये हमारे पास कोई लाइन है और ये लाइन जो है इस प्लेन में पूरी तरीके से लाई करती है। अगर ये लाइन जो इस प्लेन पे लाई करेगी तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा जो कि इस प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b, यहाँ पर क्या होगा, इस प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा भैया, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस लाइन पे जो पॉइंट है यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर एक कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस 4/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/1 इज इक्वल टू z माइनस k/2। ये हमारे पास एक कार्टेशियन फॉर्म में लाइन लिखी हुई है। तो अगर यहाँ से हम लोग पॉइंट फाइंड आउट करना चाहेंगे तो पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट तो अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं लेमडा सपोज करके, इसको यहाँ पर इसको हम लेमडा सपोज करके जनरल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जनरल पॉइंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर के इसी से हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी पॉइंट होगा, एक पॉइंट तो इसमें हम पता ही कर सकते हैं। इस लाइन पे कौन सा पॉइंट है, ये 4 और ये 2 और ये k। तो ये 4, 2, k जो है इस लाइन पे है और ये लाइन पे कोई पॉइंट है और ये पॉइंट क्या करेगा, इस प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया है कार्टेशियन फॉर्म में 2x माइनस 4y और प्लस z इज इक्वल टू 7 दिया है। ठीक है भैया। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या करेगा, प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर रख दीजिए 2x की जगह ये 4 और ये माइनस 4y है, माइनस 4y की जगह ये 2 और प्लस z इज इक्वल टू 7। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8 प्लस z इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आप देखिए, जो z की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 7 आ गई। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट देन वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है, एक एक टॉपिक को, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास कहता है इफ़ द लाइन x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 1/4 एंड x माइनस 3/1 इज इक्वल टू y माइनस k/2 इज इक्वल टू z/1 इंटरसेक्ट देन वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई भी दो लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट करती हैं, एक लाइन मान लीजिए सपोज दैट ये r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b है और दूसरी लाइन हमारे पास ये है, यहाँ पर r इज इक्वल टू c प्लस म्यू टाइम्स ऑफ d। ये हमारे पास भैया दो लाइन है और ये दोनों लाइन आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो उनमें ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये ऐसा पॉइंट होता है कि जो दोनों पे क्या होगा, कॉमन होगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, दोनों पे कॉमन होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन पॉइंट होता है, इस कॉमन पॉइंट को मान लेते हैं कुछ, तो जनरल पॉइंट कोई मान लेते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास ये है, देखिए सोल्यूशन। इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास दिया है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 1/4। एक लाइन हमको ये दी हुई है, तो इस लाइन पे कोई पॉइंट हम जनरल पॉइंट मान लेते हैं पहले। तो जो कॉमन पॉइंट होगा यहाँ पर, कॉमन पॉइंट या जनरल पॉइंट लेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ये 2 लेमडा और ये प्लस 1 हो जाएगा वो ये, और यहाँ से ये 3 लेमडा और माइनस 1, ये 3 लेमडा माइनस 1। ठीक है। और ये 4 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से 4 लेमडा प्लस 1।
यहाँ पर हमने ये कोई पॉइंट यहाँ पर भैया मान लिया कॉमन पॉइंट, और यहाँ से इस लाइन पे ये एक लाइन ये है हमारे पास, मान लीजिए सपोज दैट ये थी, और ये इसको ये वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी, और ये कार्टेशियन फॉर्म में ही है। और दूसरी लाइन हमारे पास ये है x माइनस 3/1 इज इक्वल्स टू y माइनस k/2 इज इक्वल्स टू z/1, ये वेक्टर फॉर्म में c प्लस म्यू टाइम्स ऑफ d। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन पे भी कोई कॉमन पॉइंट, वही जनरल पॉइंट मानते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम म्यू के बराबर लेट कर लें, तो यहाँ से हो जाएगा म्यू प्लस 3 2 म्यू प्लस के, और ये म्यू केवल म्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये z/1 है क्वेश्चन। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास कॉमन पॉइंट मिल गया, तो ये कॉमन पॉइंट होगा, तो ये कॉमन पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि कॉमन पॉइंट है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो सेम होंगे, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेट करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 3, और ये 3 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस के। ठीक है भैया, 2 म्यू प्लस के हो गया यहाँ पर, 3 लेमडा माइनस 1 2 म्यू प्लस के, और ये 4 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पर इन दोनों के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके म्यू और लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, अगर यहाँ पर हमारे पास हम म्यू की वैल्यू है हमारे पास, और म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, इस इक्वेशन से उठा करके म्यू की वैल्यू इसमें रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 4 लेमडा प्लस 1 और ये प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा हो गया, और ये हमारे पास 3 और 1 4, और इधर आ गया ये 1 माइनस 4 यानी कि -3/2, जो कि लेमडा की वैल्यू आ गई। लेमडा की वैल्यू -3/2 आ गई, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, कितनी हो जाएगी 4, लेमडा की वैल्यू -3/2, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू। ठीक है भैया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 -6 प्लस 1, यानी कि म्यू की वैल्यू जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई, -5 आ गई। ठीक है, म्यू की वैल्यू हमारे पास ये -5 आ गई, और लेमडा की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पर हम लोग, हमें तो के की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पर अगर हम लोग लेमडा और म्यू की वैल्यू रख देंगे तो के यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है 3, और लेमडा की जगह ये -3/2, और -1 इज इक्वल टू 2, म्यू की जगह हमारे पास आया -5 और प्लस के। ठीक है, सॉल्व करिए इसको ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -9/2 -1, और ये 2 5 18 इधर आके +10 हो गया, इज इक्वल टू के। ठीक है, इसको सॉल्व करिए फर्दर, आगे कितना हो जाएगा, ये -9 और ये -2 और +20/2 इज इक्वल टू के। ठीक है, कितना हो गया, 9 और 2 11, ये 11 हो गया हमारे पास, माइनस का 11 बाई और -11 + 20 इज इक्वल टू के, यानी 20 में से 11 गया 9, 11 9 20, यानी कि 9/2, ये के की वैल्यू हमारे पास भैया कितनी आ गई, 9/2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो और देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं, सब जो भी आते हैं बहुत ही बेसिक और कंसेप्चुअल होते हैं, कुछ करना होता है नहीं। चलिए हम एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, एक एक कंसेप्ट को ध्यान दिया है, तो सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं।
चलिए देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। कहता है अ वेरिएबल प्लेन, ये क्वेश्चन है हमारे पास IIT JEE में ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और ये ईयर क्या है इसका 2005 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2005 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है ये। यहाँ पर ये बोर्ड साफ गुम हुआ है। चलिए अ वेरिएबल प्लेन क्वेश्चन है, अ वेरिएबल प्लेन x by a plus y by b plus z by c is equals to 1 at a unit distance from origin, at a unit distance from origin, at a unit distance from origin, cuts the coordinate axis, cuts the coordinates axis at a, b and c respectively, ठीक है। सेंट्रॉइड x y z, सेंट्रॉइड x, y, z satisfies the equation, satisfies the equation 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square is equals to k, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ k पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको 9, 3, 1/9, 1/3। ऑप्शन है 9, 3, 1/9 और ये 1/3, ठीक है भैया, ठीक है। क्या दिया ऑप्शन 9, 3, 1/9 एंड 1/3। ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है एक वेरिएबल प्लेन है जो कि x by a plus y by b plus z by c is equals to 1 है। एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a b c रिस्पेक्टिवली, और उसका सेंट्रॉइड जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने वेरिएबल प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो यहाँ पर दिया है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि एक वेरिएबल प्लेन है, ये कैसे प्लेन का इक्वेशन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स का इक्वेशन है जो कि x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट करता है, y एक्सिस पे b, और ये z एक्सिस पे c इंटरसेप्ट करता है। तो यहाँ पर x एक्सिस पे ये जो प्लेन है हमारे पास इंटरसेप्ट करता है a का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर a 0 0, और y एक्सिस पे ये b यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 0, b, 0, और z एक्सिस पे जो हो जाएगा यहाँ पर ये हमारे पास c है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 और ये c हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन है, कोई भी वेरिएबल प्लेन, ये वेरिएबल प्लेन है। तो इस प्लेन का इक्वेशन हमारे पास, और ये कहता है कि इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से कितनी है 1 यूनिट है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन जो आपने पढ़ा है, जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, यहाँ से डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन, कौन सा प्लेन है यहाँ पर x by a plus y by b plus z by c is equals to 1। इस प्लेन से ओरिजिन की डिस्टेंस किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस जो होती है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, कई बार बताएं हम, ये r.n plus d इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास कोई प्लेन है और कोई पॉइंट है, मान लीजिए p, ठीक है, कोई पॉइंट p है जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर p हमको पता है, और इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को प्लेन पे रख दीजिए, यानी कि p.n प्लस d, और यहाँ पर जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, ये डिस्टेंस होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास
क्या है, यहाँ पर हम लोग इस प्लेन के इक्वेशन में ही रखेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भैया, ये x की जगह हो जाएगा 0, ओरिजिन रख रहे हैं यहाँ पे, जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं 0,0, तो ये 0 हो गया, और प्लस यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये भी 0 हो गया, और ये हमारे पास -1 है, ठीक है। अपॉन यहाँ पर इसका मॉडुलस यानी नॉर्मल का, यहाँ पर ये कार्टेशियन फॉर्म में अगर प्लेन लिखा हुआ है तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट नॉर्मल होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसका मॉड निकाल दिया, और इज इक्वल टू जो डिस्टेंस दिया है यहाँ पर mod 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इधर आपका ये हो जाएगा भैया कितना 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। और यहाँ पर कहता है कि इस प्लेन का जो सेंट्रॉइड है, यहाँ पर ये सेंट्रॉइड x, y, z, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल जो ABC है इसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, यहाँ से सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, यहाँ से बोलिए, किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर a + 0 प्लस ये 0, यानी सेंट्रॉइड a + 0 प्लस 0/3, और ये 0 प्लस b प्लस 0/3, ये 0 प्लस 0 प्लस c/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई वो a/3 आ गई, b की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, y की वैल्यू जो आ गई b/3 आ गई, और z की वैल्यू जो आ गई वो c/3 आ गई, ठीक है भैया। तो यहाँ से हम लोग जो a की वैल्यू निकालेंगे वो 3x हो जाएगी, b की वैल्यू जो आएगी वो 3y, और जो c की वैल्यू आएगी वो 3z। ये वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 3 जा 9x² प्लस 1/3 3 जा 9y² प्लस 3 3 जा 9, और ये z² इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से 1/9 कॉमन हो गया, तो ये हो गया 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इज इक्वल टू 1, यानी कि 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इज इक्वल टू 9, ठीक है, जो कि यहाँ पर k के बराबर है। तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, कितना सिंपल है, ठीक है भैया, क्लियर है। और भी एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी जो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद, हाँ बिल्कुल, ये 2006 में यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, अगर आपको चैप्टर क्लियर है, जितने टॉपिक हमने पढ़ाए हैं वो अच्छे से अगर आपने पढ़ लिए हैं तो सारे क्वेश्चन इसमें कर ले जाएंगे। जितने लेक्चर हमने यहाँ पर दिए हैं उन्हीं लेक्चर को आप अच्छे से एक एक लेक्चर कर लीजिए, तो सारे क्वेश्चन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि कर ले जाएंगे आप, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। किसी भी कंपटीशन में हो, मैं केवल JEE IIT की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ जाएगा आप कर ले जाएंगे।